गुड़गांव लोकसभा के आज नामांकन के इस अवसर पर हमारे बीच में गुड़गांव लोकसभा के आपके प्रत्याशी भाई राहुल जी, हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय बदरुद्दीन जी, पूर्व विधायक गंगाराम जी, पूर्व विधायक रामेश्वर जी, जिला के हमारे तीनों अध्यक्ष सोचंद यादव जी, भाई विजय गुजर जी, भाई जान मोहम्मद जी, हमारे यूएलबी के प्रदेश के अध्यक्ष ऋषिराज जी, मंच पर मैं समय बताता हुआ क्योंकि हमें समय पर नॉमिनेशन भी भरनी है, तमाम समर्पित पदाधिकारी और सभी युवा साथियों, बुजुर्गों, मैं पहले तो आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आज फाजिलपुरिया के समर्थन में आप अपने इस जोश को गुरुग्राम की इस धरा पर लाने का काम कर रहे हो। और साथियों, आप सबसे अनुरोध विनती करता हूं कि अब समय मात्र आज से 23 दिन का बाकी है। आज का आधा दिन समाप्त है, एक दिन वोट डलवाने के, एक दिन सिर्फ डोर टू डोर हो सकता है और 22 दिन प्रचार के। मगर इस पूरे अवसर पर, इस पूरे 3.5 महीनों के दौर के 3 हफ्तों के दौर के अंदर अगर गुड़गांव में कोई परिवर्तन ला सकता है तो आप जैसे नौजवान युवा साथी और मेरी मातृशक्ति ला सकते। आज बदलाव चाहिए। अभी मैं फरीदाबाद से नामांकन भरवा कर आया हूं। यह स्मार्ट सिटी, मिलेनियम सिटी के दर्जे तो दिए गए, मगर जितना विकास होना चाहिए था कहीं ना कहीं उसमें हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा। जिस तरह की गति से उन्नति होनी चाहिए थी उसमें कमी रही। मगर बुजुर्गों, युवा साथियों, आज ये अवसर हमारे पास है। मैं तो आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये फरीदाबाद गुड़गांव की धरा पर हमेशा राष्ट्रीय पार्टियों का कब्जा रहा है और लोगों ने विरासत बना ली इन लोकसभा सीटों को। आज इन विरासतों को तोड़ने का अवसर है, इन कब्जों को हटाने का अवसर है। आज ये मौका आपके पास है कि राष्ट्रीय पार्टी हटाकर अपनी खुद की जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई राहुल फाजिलपुरिया को जिताकर एक नया युवा नेतृत्व आप देने का काम करें। और ये फाजिल तो बात करते करते छोड़ गया। आजकल एनजीटी ने भी प्रतिबंध लगा रखे, नहीं लगा रखे। एनजीटी भी कहती है डीजल गाड़ी 10 साल बाद एनसीआर में नहीं चलेगी, पेट्रोल की गाड़ी 15 साल बाद नहीं चलेगी। अरे इनके तो मौका है, सांसद की सीट ने 20 साल बाद बचाने का तो काम करोगे। अगर खड़े होगे तभी जाकर ये बदलाव ला पाओगे, तभी ये परिवर्तन ला पाओगे। साथियों, मेरे स्वयं ये आज महसूस किया जब मैं गुड़गांव के अंदर घुसा, यहां तक आ रहा था। आम दुकानदार के मुंह पे रौनक है। ये टैक्सी चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले युवा साथी, इनके मुंह पे रौनक है कि हां, हमारे बीच में सुनने वाला, रहने वाला ऐसा कोई यंग उम्मीदवार उतारा है। साथियों, आज पार्लियामेंट उठाकर देख लो, 10 साल कांग्रेस के सांसद रहे, 10 साल बीजेपी के सांसद रहे।
कभी पार्लियामेंट के अंदर गुड़गांव लोकसभा की बात बोलते हुए सुनी आप लोगों ने? केवल मात्र अपनी बातें अपने मुद्दों तक सीमित रखा। आज ऐसा सांसद तो चुनकर भेजो जो हरियाणा की आवाज बनकर, गुड़गांव की आवाज बनकर पार्लियामेंट में जाकर आपकी लड़ाई लड़े। मुझे वो अवसर मिला था 5 साल पार्लियामेंट रहने का, 14 से 19 तक, और उस अवसर के दौरान किसान की हो, कमेरे की हो, मजदूर की हो, छोटे दुकानदार की हो, व्यापारी की हो, ये छोटी छोटी समस्याओं के अधिकार को हरियाणा की बात बनाकर रखा। अपने ट्रैक्टर को गाड़ा बना दिया था चौधरी देवीलाल जी ने। भाजपा सरकार ने उस ट्रैक्टर को गाड़े से दोबारा कमर्शियल व्हीकल बनाने का प्रयास किया। मैं पार्लियामेंट में लेके ट्रैक्टर घुसा और जब ट्रैक्टर 30 दिन निरंतर लेके गया तो सरकार को नोटिफिकेशन वापस कर उसको दोबारा गाड़ा बनाना पड़ा। साथियों, ये होती है जब प्रदेश के नेतृत्व को उठाने वाला, प्रदेश की बात को उठाने वाला कोई चुनकर नुमाइंदा जाए। मैं आज आपको बोलता हूं, यह आपका सहयोग होगा, आपकी ताकत होगी, जो जननायक जनता पार्टी को वो अवसर देगा कि 36 बिरादरी एक कर और आजकल तो मैं पीछे भी कह के हटाऊं, 36 नहीं 37 हो गई। कितने लोग तो यहां आकर प्रवास कर गए दूसरे प्रदेशों से। आज उन सबको लेकर चलेंगे, तभी परिवर्तन लेकर आने का काम कर पाएंगे। हमें 4.5 साल प्रदेश के अंदर सरकार में हिस्सेदारी मिली। आज उठाकर देखो कितने परिवर्तन किए। महिला को 50% पंचायत में हिस्सेदार दिया। आज बैकवर्ड क्लासेस है, नाई हो, चिंपी हो, तेली हो, सुनार हो, लोहार हो। आज 8% अर्बन लोकल बॉडीज और म्युनिसिपैलिटीज में हिस्सेदारी बनाई। आज हम बात करें, महिलाओं को राशन डिपो में 33% हिस्सा देने का काम किया। बुढ़ापा, विधवा, अपाहिज को पेंशन देश में सबसे ज्यादा, ये बीजेपी तो बोलती है कि हमने करवाई। 18 प्रदेशों में इनका राज है, किसी एक में भी 1500 से ज्यादा हो। सिर्फ हरियाणा में हमने कराया कि इसको 3000 हम लेकर गए। साथियों, मैं आपको बता सकता हूं कि कैमरे वाले साथी खड़े हैं, ये जब भी इनको बाइट दे एक चीज पूछते हैं कि जी एक नारा चल रहा है अब की बार 400 पार। अरे अपने कैमरों के रिकॉर्ड निकाल के देखो, 1 हफ्ता हो गया प्रधानमंत्री ने बोलना छोड़ दिया इस नारे को। ये दक्षिण से हवा जो परिवर्तन की चल रही है, ये हरियाणा में भी परिवर्तन लाएगी और हरियाणा के अंदर भी चाबी को ताकत देकर पार्लियामेंट का ताला खुलवाएगी। साथियों, इस परिवर्तन के लिए आज से मैदान में उतर जाओ। ये ताकत आपकी है, इस युवा नौजवान को, जिसने अपने संघर्ष से, चाहे प्रदेश हो चाहे बॉलीवुड हो, हर जगह हरियाणा का नाम रोशन करने का काम किया है। आप सारे जुड़ के अपने आप को फाजिलपुरिया बनाओगे, मैदान में उतरोगे, जब ही जाकर परिवर्तन की इस संघर्ष की लड़ाई में एक बड़ा बदलाव लाने का काम करोगे। और साथियों, मैं तो आप